नमस्कार, मैं नीनू मिश्रा। आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज़। आज हम आए हैं यूनानी के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम कुतुब चिश्ती के यहाँ। इनसे जानने इनके जीवन का अब तक का सफ़र कैसा रहा। सर, आपके यूनानी के आप प्रोफेसर सब रह चुके हैं, आपके जीवन का अब तक का सफ़र व संघर्ष कैसा रहा। देखिए, आपने जिस संबंध में मुझसे वार्ता की है कि मैं अपने संघर्ष की कहानी आपको बयान करूं, मैं वो व्यक्ति हूं जिसके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी ये तमन्ना थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। उन्होंने इस संबंध में भूखे प्यासा रह कर के मुझे तालीम हासिल कराई, मुझे शिक्षा ग्रहण कराई। मैंने भी ये कोशिश की कि मैं किसी तरह माँ बाप के सपनों को खरा उतर सकूं, और उसमें मैं कामयाब रहा। मैंने यहाँ 1984 में BMS किया, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल की। राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज से मैंने BMS किया, और वहाँ के बाद इत्तफाक ये देखिए कि मेरा सौभाग्य था कि 1986 में मुझे वहीं पर एज ए डेमोन्स्ट्रेटर नौकरी पर जॉब मिल गया। मुझे कॉलेज के अंदर ही जॉब मिल गया मुझे। और 1986 से आज तक जून 30 2020 तक मैंने वहाँ कार्य किया है, कार्य संपादित किया है, भलीभांति कार्य संपादित किया है। मैं वहाँ विभिन्न विभागों में रहा हूँ, विभिन्न विभागों की शिक्षा मैंने छात्रों को दी है, और आखिर में मैं इल्मुल सैदला विभाग का विभाग अध्यक्ष रहा हूँ। चूँकि हमारे यहाँ एक बॉडी है CCIM, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद। पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था इल्मुल अदविया। उस इल्मुल अदविया विभाग के 2 टुकड़े करने के बाद एक तो इल्मुल अदविया रह गया, दूसरा इल्मुल सैदला हो गया। इल्मुल सैदला का मैं विभाग अध्यक्ष रहा हूँ, और टिल रिटायरमेंट, मेरा जो रिटायरमेंट हुआ 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो गया था। उसके बाद मुझे 1-1 साल का एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी देती रही, और मुझे जाओ 65 साल की उम्र तक मेरा कार्य वहाँ संपादित किया, मैंने भली बातें संपादित किया। और मैं आज अपना क्लिनिक चला रहा हूँ, चिश्ती हर्बल क्लिनिक एंड फार्मेसी, जो कि आमागढ़ में ट्रांसपोर्ट नगर के पास आमागढ़ शक्ति कॉलोनी में स्थित है। मैं यहाँ तक जो पहुँचा, उस पहुँचने के पीछे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। किसी भी व्यक्ति की कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। मैं यहाँ अपनी पत्नी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं उनकी कोशिशों से, उनकी काविशों से, उनकी मेहनत से मैं आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ। जैसे जैसे मैं पढ़ता था, रात को पढ़ता था, मुझे चाय बना करके देना और मेरे साथ जागना बराबर उसी तरह। जिस तरह मैं पढ़ता था वो बैठी रहती थी और मैं पढ़ता रहता था। ये उनकी बहुत बड़ी मेहनत थी मेरे साथ। एक अच्छा इंसान बनाने में मेरी अहलिया का, मेरी बीवी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ मैं एक बात और कह दूँ, मेरी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में चंद व्यक्ति और हैं। मैं उनका नाम लिए बगैर मेरा ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो सवाल मुझसे किया है वो सवाल तभी पूरा होगा जब मैं इन व्यक्तियों का, जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है, इस मकाम तक पहुँचने में मेरी सहायता की है, मैं उनका नाम ना लूँ तो ये अतिशयोक्ति होगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, सईद अहमद फारूकी जो यहाँ सीनियर RAS रह चुके हैं, IAS से भी रह चुके हैं, तो उन्होंने, उनकी एक कोशिश थी कि मैं भी डॉक्टर अच्छी तरह एक अच्छा इंसान बनूं, एक अच्छा डॉक्टर बनूं, समझे नहीं। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा योगदान दिया। आज जयपुर में अगर बसा हूं तो उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है, वरना मैं रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का। वहाँ मेरी पैदाइश हुई थी, लेकिन 1973 में मैं जयपुर में आ गया था। उसके पश्चात जब मैं पढ़ते समय एक मास्टर मुनीर मोहम्मद खां थे, उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग दिया। उनके सहयोग से मेरी शिक्षा पूरी हुई। उसके बाद जब मैं एजुकेशन में आने के बाद, जब मैं अपनी लाइफ स्टाइल को चला रहा था, अपनी लाइफ को स्ट्रगल कर रहा था, तो उस वक्त सईद गुडेज करके एक शख्सियत थे जो राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के सेक्रेटरी थे। उनकी एक बहुत बड़ा योगदान है। उनके योगदान की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये तो वो बातें रही जो मुझे ज़िंदगी में आज तक मैं करता आया हूँ। यहाँ मैं ये बात कहूँगा कि जब मेरे पिताजी ने ये सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूँ, उन्होंने ये चीज़ मुझे कही थी कि आप गरीबों की सेवा के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कमाई के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। कमाई जब आप सेवा करेंगे तो कमाई ऑटोमेटिकली आपकी होगी। बिल्कुल, आप मरीज़ से नाजायज़ पैसा नहीं लेंगे, मरीज़ से नाजायज़ सताएंगे नहीं मरीज़ को, मरीज़ से जितना आपका दवाओं का खर्च है सिर्फ वही आप लेंगे। मैं उसी के आधार पर कम खर्च बाला नशे के सिद्धांत पर आज अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बिल्कुल
मैं यहाँ पर जो दवाई दे रहा हूँ वो कम खर्च वाराणसी के सिद्धांत पर ही अपना इलाज कर रहा हूँ। मेरे पिताजी की दुआएं थी मेरे साथ, वो दुआएं हमेशा काम आती हैं। माँ बाप की दुआएं हमेशा काम आती हैं। माँ तो जब मैं 3 महीने का था उसको स्वर्गवास हो गया था। मेरे पिताजी ने मुझे परवरिश की है, मेरे पिताजी ने पाला है, लालन पालन उन्होंने किया है मुझे, और आज अच्छे संस्कार दिए हैं। तो पिताजी ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, उनकी अच्छी सोबत का नतीजा है कि जो आज मैं आप यहाँ बैठी हैं और मेरा एक इंटरव्यू ले रही हैं। तो मैं ये प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि ईश्वर मेरे पिताजी की आत्मा को शांति दे, और जितना मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ उस कार्य का सिला ईश्वर मेरे माँ बाप को दे। सर, अभी जो कोरोना चल रहा है, कुछ डॉक्टर कहते हैं इसकी मेडिसिन बन गई है, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। ये जो भ्रम पैदा हो रहा है उसके लिए आप क्या बोलोगे, या आपके इसमें है कुछ उपचार? देखिए, कोरोना कोविड-19 समझे, कोरोना का अभी तक कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, कहीं कोई इलाज नहीं है। सिर्फ इलाज है तो सावधानी है, एहतियात सबसे बड़ा इलाज है। अभी तक उसकी वैक्सीन बनी नहीं है, भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, और दूसरे ममालिक अमेरिका और चाइना वगैरह, दीगर रसिया वगैरह, ये कहते हैं, रसिया कह रहा है कि हमने वैक्सीन बना ली, लेकिन अभी तक उस वैक्सीन का किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं है। तो अभी तक सबसे बड़ा इलाज ये है कि हम एहतियात करें। एहतियात क्या करनी है हमें बार बार हाथों को धोना है, और हाथों को 20 सेकंड तक धोना है बराबर, जब तक अच्छी तरह झाग आ जाएँ। ये अच्छी तरह झाग आ जाए, हाथ को अच्छी तरह धोइए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, और मास्क लगा के रखें। और कम से कम आपके जैसे हमारे बीच की दूरी 1 गज की दूरी है, तो कम से कम हम ये दूरी मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंस करें। आप आज देखेंगी, आप एक सवाल यहाँ ये है कि अभी जो कोरोना बढ़ा है एकदम दीपावली के दिनों में, समझे नहीं, तो उसकी वजह यही रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गई है। मार्केट खुल गए हैं, मार्केट के अंदर जो पब्लिक है वो पब्लिक जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है। हम एक दूसरे से इस तरह मिल रहे हैं, बाजार की चीज़ें खा रहे हैं, होटलों पर जा रहे हैं। अगर हम इस चीज़ का परहेज नहीं करेंगे तो कोरोना इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। कोरोना का आपस में अभी तक कोई इलाज ऐसा संभव नहीं हो पाया है। हाँ, यूनानी में इसका इलाज है, यूनानी में इलाज बहुत अच्छा इलाज इसका है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। बिल्कुल कोरोना है क्या चीज़ है, एक वायरस ही तो है, एक वायरल इन्फेक्शन है। बिल्कुल हम इसमें जो गाइडलाइन है सरकार की, जैसे हम ये देखिए, अर्क अजीब है, ये एक पानी जैसा होता है, समझिए, उसको पीना है, पानी में डाल करके पीना है, समझिए। इसके अलावा लहू से पिसना है, खयाशंबरी है, जोशांदा है। इसके लिए हम जोशांदे में भी कुछ चीज़ें हम उसमें बेदाना वगैरह का बढ़ाते हैं। जो आज जोशांदा आ रहा है, उस जोशांदे के अंदर हम बेदाने वगैरह का इजाफा करके हम उसको जोशांदे की शक्ल में पिला सकते हैं, तो उससे मरीज़ ठीक हो सकता है। उसमें जैसे खांसी वगैरह है, खांसी का हम शरबत वगैरह पिला सकते हैं। खमीरा मरवारीत हम उसके अंदर खिला सकते हैं। यूनानी में इसका एक अच्छा इलाज है, उसके रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। सर, अभी आपने बोला इल्म सैदला, ये जो आप विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं, ये इल्म सैदला होता क्या है? हाँ, देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि मेरी एक ज़िंदगी पूरी गुजर गई कॉलेज की लाइफ के। तो इसमें इल्म सैदला, जैसे इल्म सैदला कहते हैं जिस जगह दवाई बनाई जाती है, या दवाई बनाने के तरीक़े को इल्म सैदला कहते हैं। हम जो दवाएं बनाते हैं, हमारे यहाँ क्या कौन कौन सी दवाएं हैं? यूनानी में माजून हैं, लऊक हैं, खमीरे जात हैं, सफ़ूफ़ हैं, कुर्स हैं, हब हैं, कुश्ते जात हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ उसके अंदर यूनानी के अंदर आती हैं। हम इनको जब देखिए, जो सिंगल मेडिसिन होती हैं वहाँ इल्मुल अद्विया कहलाता है, जिसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। और जहाँ दवाई तैयार हो जाती हैं वो इल्म सैदला के अंदर आता है। जहाँ दवाई तैयार होती है वो इल्म सैदला के अंदर आता है। तो ये इल्म सैदला का हो गया। हम दवाई बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम दवाई तैयार करना सिखाते हैं। सर, आपको अनेक पद मिले हैं, वे नवाजे भी गए और अवार्ड भी मिले हैं, उनको आप विस्तार से बताइए थोड़ा। देखिए, मैं जब राजपुतान यूनानी मेडिकल कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, तो पहला जो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था वो डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट पर हुआ था। डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट पहले हुआ करती थी, अब नहीं है डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट। जो लेक्चरर से पहले एक पोस्ट होती थी वो डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट होती थी। उसके बाद लेक्चरर बने, लेक्चर जो असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाता है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर जो रीडर कहलाता है, उसके बाद प्रोफेसर का पोस्ट होता है। उसके पश्चात जैसे प्रोफेसर हमारा पूरा हुआ तो हमें प्रिंसिपल बना दिया गया, जो चूँकि 10 साल पूरे हो चुके थे मेरे। तो हमारे प्रबंधक मंडल ने हमारी सलाहियतों को देखते हुए और हमें प्राचार्य के पद से नवाजा है।
जब हम प्राचार्य बने तो हमारा जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जो जोधपुर में संचालित होता है, तो उसने मुझे यूनानी संकाय का अधिष्ठाता यानी डीन नियुक्त किया। मैं वो व्यक्ति हूँ राजस्थान में जो 2 मरतबा प्राचार्य यानी प्रिंसिपल रह चुका हूँ राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज में, और 2 ही मरतबा मैं विश्वविद्यालय में एज ए डीन कार्य कर चुका हूँ। अपनी सेवाएं डीन की पोस्ट पर दे चुका हूँ मैं। ये तमाम चीज़ें हैं। आज राजस्थान सरकार की जो आयुर्वेद विभाग की एडवाइजरी कमेटी है, आज मैं उसका भी मेंबर हूँ। उसका भी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ जो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी और योगा इन सबको संचालित करती है, देखती है। वो इसकी एक एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, आयुर्वेद विभाग ने बना रखी है, तो उसका भी राजस्थान सरकार का मैं मेंबर हूँ। ये तो तमाम चीज़ें वो हुई। इसके अतिरिक्त मैंने जो कार्य किए हैं, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैंने जो अवार्ड मुझे मिले हैं, बहुत अवार्ड, शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे अवार्ड मिले हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में मुझे अवार्ड मिले हैं। अब जैसे नेशनल लेवल पर मुझे अवार्ड मिले हैं, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस दिल्ली की तरफ से अवार्ड मिले हैं, हकीम अजमल खान सोसाइटी की तरफ से मुझे अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा और भी सोसाइटियों की तरफ से नेशनल लेवल पर मुझे अवार्ड मिले हैं, समझे। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार की जो उर्दू एकेडमी एक डिपार्टमेंट, एक विभाग है, तो उर्दू एकेडमी से मुझे राजस्थान गवर्नमेंट के मुझे अवार्ड मिला है, अख्तर शिरानी अवार्ड मुझे मिला है। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि राजस्थान ने से मेरी अपने स्टेट में मुझे अपना एक अख्तर शिरानी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न संगठनों ने मुझे अवार्ड दिए मेरी सेवाओं को देखते हुए, विभिन्न तबकों, एक नहीं सैकड़ों की तादाद में अवार्ड मेरे पास है। राजस्थान का अवार्ड मुफक्करी तिब और राजस्थान का तिब का सबसे बड़ा अवार्ड मेरे पास मौजूद है, हकीम अजमल खान अवार्ड मेरे पास मौजूद है, समझिए नहीं, जो मुझे मिला है, समझिए। इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारे अवार्ड ऐसे मिले हैं जो कि आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मेरे मुल्क ने भी नवाजा है, मेरे प्रदेश ने भी मुझे नवाजा है। मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन अजहर के साथ मैं नीलू मिश्रा।